हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज फिर से आपका स्वागत है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जेएसएन पीडी स्मार्ट क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का अध्याय 4 द्विघात समीकरण और इसका प्रश्नावली 4.1। ठीक है, इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला पढ़ने जा रहे हैं। देखिए क्या हुआ है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। ठीक है, तो जांच करना है, तो आइए हम लोग जांच करके देखते हैं कि है या नहीं। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, एक्स प्लस एक का स्क्वायर बराबर 2, एक्स प्लस, ठीक है, एक्स माइनस। तो यहाँ पर देखिए एक्स माइनस, अब इसको करेंगे तो ध्यान दीजिए ये जो है ये क्या है, एक्स प्लस वन का स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ पर क्या लगेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो इसमें हम लोग लगा देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर प्लस 2x इंटू एक बराबर, और 2 से x में गुना करते हैं और फिर इसी 2 से हम लोग क्या करते हैं, इसी 2 से फिर 3 में गुना करते हैं। 2 से x में गुना करेंगे, फिर माइनस 2 से 3 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, -6। इधर देखिए ये x का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस 2 से x में करेंगे तो 2x आएगा, 1 से करेंगे तो 2x ही रह जाएगा। इधर क्या 2x माइनस का, अब यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों एक्स स्क्वायर है, इस सभी को इधर लाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x, ये इधर प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस में 2x, और ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में 0 हो गया। अब यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों ये प्लस में 2x है तो ये, और ये माइनस में 2x है तो दोनों कट जाएगा। अब यहाँ पर प्लस में 6 और प्लस में ये कितना हो जाएगा, प्लस में 7, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 7 बराबर 0। ये हमारा क्या आ गया, एक समीकरण आ गया। अब ये द्विघात समीकरण है या नहीं कैसे पता करेंगे, या तो सिंपल से देखिए, हमें तो पता है कि सिंपल द्विघात समीकरण का होता है कि एक्स का जो चर का है वो घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तो द्विघात समीकरण हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख कर और सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, लिखेंगे यहाँ पर ये जो दिया है ना, लिखेंगे हम लोग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है, के रूप में लिखने पर, 0 के रूप में लिखने पर, ठीक है, हम लोग इस रूप में व्यक्त करने पर, अब इस रूप में लिखेंगे ना, क्या आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन ए जो है ए का तुलना किससे हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए में क्या बचेगा, देखिए यहाँ पर ए से एक्स स्क्वायर को छोड़ेंगे तो क्या बचेगा ए, लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर को छोड़ेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, एक है। ठीक, उसी तरह देखिए ये बी एक्स है, एक्स को छोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा बी, लेकिन इसमें देखिए यहाँ पर कोई एक्स वाला पार्ट नहीं है, कोई भाग नहीं है एक्स वाला, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अगर कोई भाग नहीं रहता है तो उसको हम लोग 0 मानते हैं। ठीक है, अब सी बराबर, देखिए इसमें क्या है सी है, इसमें क्या है, तो प्लस का 7 है। ठीक है, तो 7 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का 7, यानी सी बराबर क्या हो गया 7। ठीक है, हमें क्या प्राप्त होगा व्यक्त करने पर, ठीक है, हमें ये प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब ये प्राप्त होगा ए बी सी, जब ये प्राप्त होता है तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर ए बराबर 0 नहीं है, क्या है, ये बराबर 0 नहीं है, अतः, ठीक है, अतः यह एक घात समीकरण है, घात समीकरण। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो हम लोग इस तरह से इसको बना लेंगे। ठीक, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है, देखिए ये दिया हुआ है, हम लोग इसको करेंगे हल।
अब यहाँ पर देखिए दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर का -2। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। जैसे देखिए एक्स स्क्वायर लिखेंगे माइनस का 2x बराबर -2 और 3 माइनस का x। ठीक, इतना लिख लिए। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, तोड़ते हैं। ठीक है, तोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है माइनस का 2x, यहाँ दोनों ब्रैकेट में है। देखिए -2 से करेंगे, पहले एक बार क्या करेंगे, -2 से 3 में गुना करेंगे, फिर एक बार इससे x में करेंगे। -2 से 3 में करेंगे तो माइनस का 6, और -2 से माइनस x में करेंगे तो प्लस का 2x हो जाएगा। 2x है तो 2x और माइनस माइनस मिल के प्लस हो गया। इन सभी को इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, ये इधर ही है, ये आएगा तो 6 जो है माइनस में था इधर, तो इधर क्या आ जाएगा, प्लस में। ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, बराबर का 0। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये जो दिया हुआ है ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x। देखिए माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। प्लस यानी कि दो दो कितना हो गया, 4x हो गया, लेकिन चिन्ह किस चीज का रह जाएगा, माइनस का ही रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस का क्या है, बराबर का 0। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में हम लोग इसको क्या करेंगे, व्यक्त करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग इतना के रूप में, के रूप में व्यक्त करने पर, अब इसको इस रूप में व्यक्त कर रहे हैं तो क्या बचेगा, तो देखिए ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को छोड़ेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर ए बचेगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर को छोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर के अलावा क्या है इसके बगल में, वो कुछ नहीं है, इसका मतलब एक। ठीक, इसी तरह देखिए यहाँ पर बी एक्स है, और हम लोग एक्स को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर बी। अब इसमें देखिए -4x है, एक्स को छोड़ेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर, साइन के साथ लेना -4। ठीक, इसी तरह सी, अब इसमें देखिए सी है और यहाँ पर बिना एक्स वाला क्या है, 6 है, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे। ये हमें मिला। अब इसको हम लोग क्या कहेंगे, लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, ये जो मिला है ना, ये बताइए ये मिला हमें, तो ए बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ए बराबर 0 नहीं होना चाहिए, जो कि ए बराबर 0 है भी नहीं। जब नहीं है तो हम लोग क्या कहेंगे, अतः, लिखेंगे यहाँ पर अतः यस। ठीक है, यह समीकरण, यह एक द्विघात समीकरण है। क्या लिखेंगे हम लोग, अतः यह एक द्विघात समीकरण। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो हम लोग इस तरह से क्या करेंगे, क्वेश्चन को हल करेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, x-2, x- और x प्लस का 1, और क्या दिया है, बराबर x माइनस का 1, x प्लस का 3। अब इसमें देखिए x माइनस का 2 है और इसको हम लोग गुना करना है, इससे इससे करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसमें से एक को ले लेंगे, इसमें से पहले x को लेंगे और इसको पूरा पूरा ब्रैकेट के साथ क्या कर देंगे, इसको उतार देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए हम लोग इसको x को उतारेंगे। ठीक, और इसको पूरा पूरा यहाँ पर ब्रैकेट के साथ उतार देंगे। फिर यहाँ पर देखिए माइनस का 2 है तो माइनस का 2 लिखेंगे, और इसको फिर से ब्रैकेट के साथ पूरा पूरा क्या करेंगे, उतार देंगे। उसी तरह इधर भी करेंगे। यहाँ पर देखिए ये x है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, x को यहाँ लिखेंगे और बाकी ये पूरे ब्रैकेट को क्या कर देंगे, यहाँ पर ब्रैकेट के साथ उतार देंगे। फिर यहाँ पर क्या दिया है, -1, तो यहाँ पर -1 लिखेंगे और इसे पूरा पूरा ब्रैकेट के साथ क्या कर देंगे, यहाँ पर उतार देंगे। ठीक है, तो x प्लस का
इस तरह से हम लोग गुणा करेंगे। अब देखिए x से x में करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो x से x में करेंगे तो x का स्क्वायर। अब x से 1 में करेंगे तो x से 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ये माइनस का है, माइनस लिखेंगे, 2 से x में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x, और माइनस 2 से 1 में करेंगे तो माइनस का बराबर। अब देखिए यहाँ पर x से x में करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर x से और ये 3x में करेंगे तो 3x, ये माइनस का 1 है, माइनस 1 से करेंगे तो माइनस का x होगा इसमें, और फिर माइनस 1 से माइनस प्लस 3 में करेंगे तो माइनस का 3 होगा। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, पहला नंबर, अगर दोनों तरफ कोई चीज जो है एक ही जैसा दिख रहा है, बराबर के दोनों तरफ एक ही जैसा चीज दिख रहा है, जैसे यहाँ पर देखिए ये एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर, और ये दोनों भी प्लस में है, तो अगर दोनों तरफ एक ही जैसा चीज है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली हटा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या बचा, तो एक्स बचा, माइनस का 2x, ठीक, और माइनस का 2, इधर क्या बचा, तो 3x माइनस का x और माइनस का 3। यहाँ पर देखिए इसको अगर घटाते हैं, ये प्लस में है ये माइनस में, तो घटेगा तो क्या होगा, यहाँ पर x बचेगा, वो भी किस चीज में है, तो माइनस का चिन्ह है तो माइनस का, और ये माइनस में 2 है। इधर देखिए इधर क्या बचेगा, 3x प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 3 में से 1 घटेगा तो 2x और माइनस का 3। अब हम लोग क्या करते हैं, इन सबको इधर लाते हैं, ठीक है, तो इन सबको इधर लाएंगे तो देखिए क्या बचेगा, तो यहाँ पर देखिए ये 2x माइनस 3 इधर रहेगा हमेशा पहले से, और ये इधर गया तो ये माइनस में था, इधर जाएगा तो प्लस में, ये भी माइनस में था, इधर जाएगा तो प्लस में, इधर क्या बच गया, ये सब इधर चला गया, ये क्या हो गया, इधर 0 बचा, कुछ नहीं, ये सब चला गया इधर, तो अब देखिए यहाँ पर 2x और ये प्लस में है x, तो कितना हो गया, 2x 3x। अब यहाँ पर देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो माइनस प्लस माइनस, अब जब माइनस में है तो यहाँ देखिए ये घटेगा, 3 में से 2 घटेगा, 1 बचेगा, लेकिन ये 3 बड़ा है, इसका साइन क्या है, माइनस का, तो माइनस रहेगा, बराबर का 0। अब हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, के रूप में व्यक्त करने पर, अब इसको इस रूप में व्यक्त करते हैं, क्या आता है, तो देखिए एक्स स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर के बगल में क्या है, ए है, तो एक्स स्क्वायर के बगल में ए है, और यहाँ पर इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर कहीं दिख रहा है, तो कहीं भाग एक्स स्क्वायर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ए बराबर क्या है, 0। अब बी बराबर देखिए यहाँ पर एक्स जो है, एक्स को छोड़ेंगे तो क्या बचेगा, बी, यहाँ पर बी, और बराबर, यहाँ पर बी बराबर कितना है, तो एक्स वाले में एक्स को छोड़कर क्या बचा है, 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3। अब सी बराबर क्या है, तो देखिए सी बराबर कितना है, तो यहाँ पर सी दिया है, और इधर बिना एक्स वाला जो पार्ट भाग है वो क्या है, सी, वो माइनस के साथ रहेगा तो माइनस के साथ लिखेंगे, ये हमारा क्या हो गया, सी हो गया। अब इसमें देखिए ये जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ए बराबर 0 है, क्या है, ए बराबर 0 है, ठीक, हमें क्या करना है, ए बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, और ये ए बराबर 0 है, अतः, ठीक है, अतः यह एक, यह एक द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है, यह एक द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है, तो हम लोग इस तरह से बनाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर जो दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन, ये देखिए, अब यहाँ पर दिया हुआ है एक्स माइनस 3, क्या दिया है, एक्स माइनस का और 2x प्लस का 1 बराबर, क्या दिया है, एक्स, एक्स प्लस का 5, ये दिया हुआ है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, इसको सबसे पहले गुणा करते हैं, आपस में करेंगे, और इसको भी आपस में गुणा करेंगे। यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे पहले, एक्स है तो एक्स लिखेंगे, अब इसको एक्स लिख लिए और इसको पूरे ब्रैकेट के साथ क्या करेंगे, लिख देंगे, ठीक है,
अब फिर क्या करेंगे, यहाँ पे x ले लिए, अब क्या लेना है -3, तो यहाँ पर -3 लिखेंगे और फिर क्या लेंगे, इस पूरे को ब्रैकेट के साथ लेंगे, 2x प्लस का, अब इधर क्या बचे बराबर, अब इस x में x से गुणा करेंगे, इसमें क्या करते हैं हम लोग, पहले x से x में करते हैं और फिर इसी x से 5 में करेंगे, तो x से x में करेंगे तो कितना होगा, x स्क्वायर हो जाएगा, और x से 5 में करेंगे तो क्या होगा, तो 5x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, हमें क्या करना है, x से इसमें करेंगे, क्या करेंगे, तो इस x से हमें इसमें गुना करना है, फिर इसी x से हमें 1 में गुना करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, x से इसमें गुना कर देंगे, तो 2x में x से गुणा करना है, ठीक है। तो देखिए 2 है तो 2 हो जाएगा, और x है, x से x में गुना होगा तो x का स्क्वायर, और फिर ये x से प्लस 1 में गुना होगा तो x हो जाएगा, ठीक। ये -3 है, -3 से 2 में करेंगे तो माइनस का 3, और ये x है तो x, फिर -3 से प्लस 1 में करेंगे तो माइनस का, इधर क्या बचेगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का 5x। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, एक्स स्क्वायर है, ठीक, और इधर जो चीजें हैं इस सबको उठाकर इधर लाएंगे, यहाँ पर क्या है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस का 6x माइनस का, ठीक, इसमें क्या है, ये इधर आएगा, इधर प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में एक्स स्क्वायर, और ये इधर आएगा तो माइनस का 5x, इधर क्या बचा, सब इधर आ गया तो 0, ठीक। यहाँ पर 2x स्क्वायर है और यहाँ पर 1x स्क्वायर है माइनस में, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और घटेगा, जब घटेगा तो 2 में से 1 घटेगा, क्या बचेगा, 1, यानी 1 यानी कि एक्स स्क्वायर बचेगा। अब देखिए इधर, ये प्लस माइनस का 6x है और ये भी माइनस का 5x है, तो 6 और 5 माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, प्लस हो जाएगा 11। अब ये 6 और 5 से जुड़ेगा तो कितना होगा, 11, लेकिन चिन्ह किस चीज का रहेगा, माइनस का, और x है तो माइनस का x। अब देखिए -11x हो गया, इसको जोड़े तो, ठीक है, यहाँ पर जोड़े तो -11x हो गया, और ये माइनस का 3 है तो माइनस का 3, ठीक है, बराबर 0। अब 11 का x माइनस में है, ये x प्लस में है, तो घटेगा तो कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, अब ये माइनस प्लस माइनस होगा, तो 11 में से 1 घटेगा, 10 बचेगा, और ये बड़ा है तो इसलिए का चिन्ह रहेगा, तो माइनस का 10x, ये क्या है, माइनस का 3 बराबर 0। अब हम लोग क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे फिर वही चीज, ए एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस ई बराबर 0, ठीक है, के रूप में व्यक्त करने पर, अब इस रूप में हम लोग क्या करेंगे, व्यक्त करेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये जो चीज दिया हुआ है एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर को छोड़कर क्या बचेगा, यहाँ पर ए बचेगा, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, इसके आगे क्या है, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो ए बराबर क्या हो गया, ए। उसी तरह बी बराबर देखिए, यहाँ पर बी एक्स है, एक्स को छोड़कर क्या बचा, बी, उसी तरह इसमें एक्स को छोड़कर क्या बचा, -10, बी बराबर कितना आ गया, -10। उसी तरह देखिए इसमें सी है, ठीक, और सी, इसमें क्या है, बिना एक्स वाला, तो -3, तो यहाँ पर क्या हो गया, -3, इसमें ए बी सी निकल गया। अब देखिए हमें क्या होता है, द्विघात बहुपद, अगर द्विघात समीकरण बनाना है तो उसमें क्या होना चाहिए, तो उसमें होना चाहिए ए बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ए बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। तो ए बराबर कितना है, 1 है, यानी 0 नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, अतः यह समीकरण लिखेंगे, यह एक द्विघात समीकरण है, ठीक, लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्या है
2x माइनस का 1 और x माइनस 3 बराबर x प्लस 5 और x माइनस का 1। देखिए ये दिया हुआ है तो हम लोग सबसे पहले उसी तरह क्या करेंगे, तो गुणा करेंगे। गुणा करेंगे इसको तो देखिए क्या करेंगे, पहले तो इसको 2x है तो 2x लिखेंगे और ये पूरे ब्रैकेट वाले को क्या करेंगे, दूसरे ब्रैकेट को यहाँ पे उतार देंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, ये माइनस 1 बचा है तो माइनस 1 लिखेंगे और फिर दोबारा इस पूरे ब्रैकेट को क्या कर देंगे, उतार देंगे यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बराबर, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है जो चीज, दो ब्रैकेट है इसमें, तो एक ब्रैकेट में से एक को निकालेंगे यानी x को निकालेंगे और ये पूरे ब्रैकेट को क्या कर देंगे, यहाँ पर उतार देंगे। ठीक है, फिर इस ब्रैकेट में से अब क्या बचा है, 5 बचा है। ठीक, और इसमें पूरे ब्रैकेट को फिर क्या कर देंगे, यहाँ पर उतार देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करते हैं, तो इस 2 से इसमें एक बार गुना करेंगे, फिर इस से एक बार गुना करेंगे, तो इन दोनों में इससे गुना करेंगे तो देखिए 2x से x में करेंगे तो यहाँ पर 2 और x x मिलके कितना हो जाएगा, x स्क्वायर। अब देखिए माइनस में है तो माइनस में 2 से 3 में करेंगे गुना तो 6 हो जाएगा और x है तो x। ठीक, अब यहाँ पर माइनस 1 से x में करेंगे तो माइनस का x हो जाएगा और माइनस 1 से माइनस 3 में करेंगे तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस, और 1 से 3 में गुणा करेंगे तो इधर देखिए क्या होगा, तो यहाँ पर x से x में करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा और x से माइनस 1 में करेंगे तो माइनस का x। ये देखिए प्लस 5, ये 5 से x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x, और ये माइनस 1 से 5 में करेंगे तो माइनस का 5। अब इसमें क्या करना है, यहाँ पर सभी को हम लोग उधर से पहले इसको तोड़ देते हैं, पहले और छोटा कर लेते हैं। जैसे देखिए ये 2x स्क्वायर है ना, यहाँ पर 2x स्क्वायर लिखेंगे, ये माइनस का 6x और ये माइनस का x है तो ये जुटेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह किस चीज का रहेगा, माइनस का। 6 कितना हो जाएगा, 7x, और ये क्या होगा, प्लस का बराबर, इधर क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर और ये माइनस का एक्स है और ये प्लस का 5x है, माइनस प्लस माइनस होगा तो घटेगा, 5 में से 1 घटेगा, 4, 4x। लेकिन इस यहाँ पर चिन्ह किस चीज का रहेगा, तो जो बड़ा है, ये 5 बड़ा है तो 5 का रहेगा प्लस 5 और ये यहाँ माइनस का 5। अब यहाँ पर देखिए इस सब को हम लोग उठाकर इधर लाएंगे। ठीक है, इधर लाएंगे तो क्या बचेगा, तो यहाँ पर देखिए 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 3, ये सब इधर है पहले से, ये सब आएगा तो ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस में है इधर आएगा तो माइनस का 4x। ठीक, ये माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस का 5, लेकिन इधर क्या बचा, अब इधर बचा हमारा 0। अब देखिए यहाँ पर 2x स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस का एक्स स्क्वायर, तो प्लस और माइनस मिलके क्या होता है, माइनस, तो 2 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा, 1, यानी कि यहाँ पर क्या आ गया, 1x स्क्वायर आ गया। अब देखिए ये माइनस का 7x है और ये माइनस का 4x है, कितना आएगा, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो प्लस होगा तो 7 और 4 कितना हो जाएगा, 11, और x है तो x। अब ये प्लस 3 है और ये प्लस का 5 है, तो प्लस 3 और प्लस 5 कितना हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा, बराबर 0। ठीक, अब इसका हमें क्या करेंगे, हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बराबर 0 के रूप में व्यक्त करने पर, अब इस रूप में हम लोग क्या करेंगे, इसको व्यक्त करेंगे, अर्थात इसमें एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर को छोड़कर क्या बचा, ए बचा, तो ए, और इसमें एक्स स्क्वायर को छोड़ेंगे तो क्या बचेगा इसके बगल में, तो यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। बी बराबर क्या होगा, तो इसमें देखिए एक्स को छोड़ते हैं तो बी क्या है, बी बच रहा है, इसमें एक्स को छोड़ेंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 11, तो यहाँ पर बी बराबर कितना आ गया, माइनस का 11। अब देखिए सी, इधर सी है और सी बराबर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बिना एक्स वाला जो है वो क्या होता है, सी, प्लस का 8 यानी
8। अब देखिए हमें किसी भी समीकरण को, ठीक है, द्विघात साबित करने के लिए ये होना होगा कि a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। कोई भी समीकरण द्विघात है, इसका मतलब क्या होना चाहिए, तो a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए a बराबर 0 नहीं है, ठीक है, एक है, 0 नहीं है, अतः क्या होगा, अतः यह एक द्विघात समीकरण है, ठीक है, द्विघात समीकरण है, ठीक है। अगर ये a बराबर 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब यह कैसा है, तो यह एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न क्या दिया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए, और बराबर में दिया है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इसमें देखिए ये पहले से गुणा किया हुआ है, हमें इसके फिर इसको क्या करना है, तोड़ना है। तो हम लोग तोड़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का एक, इसको देखिए ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पर टूटेगा, क्या टूटेगा, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर। अब a माइनस बी के होल स्क्वायर पर टूटेगा, तो यहाँ पर बताइए, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2a। अब देखिए इसमें टूटता है तो क्या होगा, तो x का स्क्वायर होगा, उसी तरह प्लस का 2 का स्क्वायर होगा, और फिर माइनस 2a, और ठीक इसमें देखिए यहाँ पर गुना करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर तो पहले से गुना तोड़ा हुआ है, और इधर क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर है, और प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, ये माइनस 2 दूनी 4, और एक्स माइनस का क्या होगा, 4x। अब इन सभी को देखिए, हमने बताया था आप लोग को कि दोनों तरफ अगर, ठीक है, एक ही जैसा, और दोनों प्लस में हो या माइनस में हो, अगर दोनों एक ही है तो वो क्या हो जाता है, कट जाता है। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, यहाँ पर 3x है और प्लस का 1 है, ये सब इधर आएगा, तो ये प्लस में 4 है तो इधर आएगा तो माइनस में 4, ये माइनस में 4x है, इधर आएगा तो प्लस का 4x बराबर, इधर क्या बचा, कुछ नहीं, ठीक, 0। अब देखिए ये 3x और ये प्लस में 4x, तो 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7x। ये देखिए ये प्लस में 1 है और ये माइनस में 4 है, तो माइनस प्लस माइनस, वो 4 में से 1 घटेगा, 3 बचेगा, यहाँ पर माइनस का बराबर 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त करने पर, अब व्यक्त कर रहे हैं तब क्या हो रहा है, तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर को हट छोड़कर क्या बच रहा है, यहाँ पर ए बच रहा है, और ए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का भाग कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब 0, ठीक। अब देखिए यहाँ पर एक्स को छोड़कर क्या बच रहा है, बी, यहाँ पर b बराबर, यहाँ पर x को छोड़कर क्या बच रहा है, 7, तो यहाँ पर b बराबर 7, c बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए c बराबर, यहाँ पर बिना x वाला जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो क्या होता है, c, ये -3 क्या हो गया, c हो गया। हम लोग अब लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, कि ये जो a बराबर क्या आ रहा है, 0, हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, a बराबर 0 है, अतः अतः यह एक द्विघात समीकरण, घात समीकरण नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन को हल करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, ठीक है, मेरे प्यारे दोस्तों, अगर यह वीडियो से आप लोग थोड़ा भी फायदा हो रहा है
अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है, प्लीज इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करना ना भूलें, ठीक है। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगले क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 7वां क्वेश्चन जो दिया हुआ है, क्या है, x+2 का क्यूब बराबर 2x, ठीक। और यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दिया है x² माइनस का। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्यूब दिया है, ठीक। तो सबसे पहला चीज याद रखिएगा, जब भी क्यूब देता है तो हमें इस चीज को याद रखना है, क्यूब, ठीक है। अब a+b का होल क्यूब बराबर क्या होता है, तो आप लोग इसका फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, लिख दे रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिख रहा है, ठीक है। तो देखिए a+b, यहाँ पर क्या है, a+b का होल क्यूब हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर, a+b का बराबर क्या होगा, तो a³ प्लस b³ प्लस, ठीक है, यहाँ पर a²b प्लस b² ठीक है, हमारा फॉर्मूला हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, इस पर हम लोग रखेंगे और इस पर रख के हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग इसको हल करते हैं तो क्या आता है, तो देखिए हम लोग इसमें सबसे पहला चीज इसको तोड़ते हैं, ठीक है। इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये हम लोग x को a मान लिए और 2 को b मान लिए हैं, तो x का क्यूब हो जाएगा पहले, तो क्या होगा, x का प्लस b के जगह पर 2, यानी 2 का क्यूब +3, ये कितना है, x माने हैं, b कितना है, ये x का स्क्वायर, ठीक है, क्या है, x का स्क्वायर। यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर 3, ठीक है, a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर गुणे b है, b कितना है, एक प्लस, ये क्या है, 3, a कितना है, x है, और b कितना है, 2, 2 का स्क्वायर, ठीक। अब इसको देखिए, ये बराबर का चिन्ह, और अभी क्या बचा, 2x बचा, और x² माइनस का, ठीक। इसमें देखिए हमें क्या करना है, ये x³ है ना, तो x³ को x³ में रख देते हैं, ठीक है, और प्लस 2 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 का क्यूब क्या होता है, 2 गुणे 2 गुणे करेंगे तो कितना आएगा, 8, ठीक। यहाँ पर क्या आ गया, 8, फिर प्लस, यहाँ पर देखिए 3 दूना कितना होता है, 6, और x, ठीक, प्लस यहाँ पर देखिए ये 3 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, और 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो 4 3 कितना हो जाएगा, 12, और x बराबर, ये देखिए 2x है, और x² में गुणा करेंगे तो 2, और x² मिलके x³ ठीक। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, माइनस का 1 है, तो 2x में माइनस करेंगे तो 2x ही हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए, इस सब को क्या करेंगे, इधर लाएंगे, ठीक है। तो इस सब को इधर लाते हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये x³ है, प्लस 8 है, सॉरी, ये x² है, प्लस 12x है। अब ये इधर आएगा तो ये प्लस में है, ये माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, इधर आएगा तो, ठीक। इधर क्या बचा, इधर कुछ भी नहीं बचा, इधर सब इधर आ गया तो इधर 0 बचा। अब देखिए यहाँ पर प्लस में है और ये 2 माइनस में है, अब ये माइनस में है तो घटेगा, और घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस का x³, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ये 6x² है, और इधर कुछ नहीं है, तो प्लस का 6x²। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 12 का x है, और इधर क्या है, 2 का x, तो प्लस में 12x है और प्लस में 2x, तो कितना हो जाएगा, प्लस में 14 का x, ठीक, 12 2 14 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 8 है, और कुछ है इधर नहीं, तो यहाँ पर प्लस का 8 बराबर 0।
अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो हमारा समीकरण बना है, इसको हम लोग क्या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस टी के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो देखिए, ये ए एक्स स्क्वायर है, इसमें क्यूब वाला कहीं है, एक्स का पावर 3 वाला, और इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। इसका मतलब जो इस रूप में व्यक्त हो सकेगा समीकरण, वही समीकरण क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण। तो इस रूप में हम लोग इसे व्यक्त नहीं कर सकते, के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए अतः क्या हो जाएगा, अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो अब तरह से अगर कोई नहीं रहता है तो हम लोग इस तरह से बनाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। कोई दिक्कत, कहीं कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। हम आपके कमेंट को सॉल्यूशन भेजने की कोशिश करें। अब देखिए, यहाँ पर क्या है, इसका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, पहला का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें देखिए ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। अब यहाँ पर समझिएगा, ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है, इसमें हमें क्या करना है, तो इसको भी तोड़ना है और तोड़ कर निकालना है, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पर क्या है, ये दिया हुआ है, हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन को, एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स और प्लस का 1 बराबर। अब इधर में क्या दिया है, तो ब्रैकेट में x माइनस 2 का होल क्यूब दिया है। अब देखिए, इसी का जो घात होता है 3 होता है, उसको हम लोग होल क्यूब बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये जो दिया हुआ है, सबसे पहला चीज हमें इसको तोड़ना पड़ेगा, और इसको किस रूप में तोड़ना पड़ेगा, तो देखिए ये a माइनस बी, ठीक है, ये किस फॉर्म में है, तो ये फॉर्म में है a माइनस बी के होल क्यूब के फॉर्म में है। अब ये a माइनस बी के होल क्यूब के रूप में है, तो हम लोग इसको तोड़ेंगे इसके फॉर्मूले से, क्या होता है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3a² बी और प्लस का 3ab², ठीक है। अब इसको तोड़ लिए। अब तोड़ने के बाद हमें क्या करना है, तो उस पे रख देंगे, ठीक है। इधर वाला पार्ट्स जो है, वो LHS जो है वो उसी तरह रहेगा, RHS को तोड़ देते हैं। LHS सेम रहेगा, RHS मतलब कि यहाँ पर देखिए, बाया साइड जो है वो क्या होगा, सेम रहेगा, लेकिन दाया साइड को हम लोग तोड़ते हैं। तो यहाँ पर तोड़ेंगे, देखिए क्या आएगा, तो ए क्यूब यानी एक्स का क्यूब, ए क्या माने, एक्स को माने हैं, और बी किसको माने हैं, 2 को माने हैं। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, बी का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब, ठीक। अब यहाँ पर माइनस है 3 गुणे, ठीक, ए का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर, ठीक, और गुणे बी कितना है, -2। बी माइनस के साथ नहीं लेते हैं, यहाँ पर बिना साइन के साथ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, प्लस, ठीक, 3 गुणे ए कितना दिया है, एक्स, फिर बी कितना दिया है, 2 का स्क्वायर। अब ये तोड़ लिए हम लोग। अब तोड़ने के बाद इसको क्या करते हैं, लिखते हैं। यहाँ पर एक्स क्यूब हो गया, -2 का क्यूब यानी 8, ये क्या हो गया, तो 3 दूना 6, -6 x², और यहाँ पर क्या है, तो देखिए यहाँ पर प्लस और 3, अभी 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, तो 3 चौके 12x, ठीक, ये इस रूप में आ गया। अब हम लोग इधर वाले को उतार देते हैं, यहाँ को क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिख लेंगे, लिखेंगे क्या, एक्स क्यूब -4x² माइनस एक्स प्लस का 1। देखिए बच्चों, हमने बताया था, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर पहले से हमने बताया है आपको,
अगर दोनों तरफ एक ही जैसा, अगर प्लस में हो या माइनस में हो, एक ही जैसा दोनों तरफ रहेगा तो वो कट जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक्स क्यूब है प्लस में और इधर भी एक्स क्यूब है प्लस में, ये जो है एक्स क्यूब कट जाएगा और ये एक्स क्यूब इधर भी कट जाएगा। क्या बचेगा इधर, इधर देखिए -4, ठीक है, एक्स स्क्वायर बचेगा और इधर क्या क्या बचेगा, माइनस का एक्स और प्लस का एक। इधर क्या बचेगा, इधर -8 -6 एक्स स्क्वायर और प्लस का 12 एक्स। ठीक, इस सब को हम लोग इधर लाएंगे तो देखिए ये जो है इधर रहेगा -4 एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स और प्लस का एक, और ये सब इधर आएगा तो ये देखिए माइनस में था तो ये प्लस में हो जाएगा, ये भी माइनस में है तो ये भी प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में। अब इधर से इधर सब ले गए तो इधर क्या बचा, 0। अब यहाँ पर देखिए ये -4 एक्स स्क्वायर है और इधर प्लस का 6 एक्स स्क्वायर है। प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो 6 में से 4 घटेगा, 2 बचेगा और एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर। ठीक, और ये प्लस में है, 6 बड़ा है, इसलिए प्लस का चिन्ह रहेगा। यहाँ पर देखिए -x है और यहाँ पर माइनस का 12x है, तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो 12 और 1 कितना हो जाएगा, 13 का x। दोनों माइनस में, इसलिए यहाँ पर चिन्ह की क्या लगेगा, माइनस का। ये देखिए प्लस का 1 और प्लस का 8 कितना हो जाएगा, प्लस का 9 बराबर कितना आया, 0। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर जो दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया है, तो यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ठीक है, बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, के रूप में व्यक्त करने पर। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं इस रूप में, इसको इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जब व्यक्त कर सकते हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर को छोड़कर क्या बचा है, तो ए बचा है। ठीक, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर को छोड़कर क्या बचा है, 2, तो यानी ए बराबर कितना आ गया, 2। ठीक, अब यहाँ पर देखिए बी बराबर, अब बी बराबर कितना है, तो देखिए एक्स को छोड़कर इधर क्या बचा है, बी, इधर एक्स को छोड़कर क्या बचा है, -13, यानी बी बराबर कितना हो गया, -13। सी बराबर कितना है, तो यहाँ पर देखिए सी है और यहाँ पर बिना एक्स वाला क्या है, प्लस का 9, तो यानी सी बराबर कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक, तो ए बी सी। अब यहाँ पर बताइए ए बराबर 0 है, नहीं है, ए बराबर कितना है, 2 है, यानी हमारा क्या हो रहा है, ए बराबर 0 नहीं है। ठीक है, ए बराबर 0 नहीं है, इसलिए यह क्या होगा, तो अतः अतः यह समीकरण, यह एक द्विघात समीकरण है, यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग लिख लेंगे ऐसे। ठीक, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, इसको हल करेंगे। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया है, हम आशा करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि पहला क्वेश्चन जो है, ठीक है, पहले क्वेश्चन के 8 प्रश्न में कोई आपको समस्या नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई दिक्कत होगा तो मेरे प्यारे दोस्तों आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट को क्या करेंगे, रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए यहाँ पर जो दिया है, ठीक है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल जो है 528 मीटर स्क्वायर दिया है और क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई की दोगुनी से एक अधिक है। मतलब लंबाई जो है चौड़ाई के दोगुनी से एक अधिक है। हमें क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, लिखेंगे हम लोग, माना कि, ठीक है, माना कि आयतकार, आयतकार, ठीक है, भूखंड, आयतकार भूखंड की चौड़ाई, आयतकार भूखंड की चौड़ाई
अब आयताकार भूखंड की चौड़ाई जो है वो बराबर x मान लिए, ठीक। अब अगर ये देखिए चौड़ाई जो है अगर x मान लेते हैं तो बोला है कि लंबाई कितना है, तो आयताकार भूखंड की लंबाई, ठीक है, आयताकार भूखंड की लंबाई। अब आयताकार भूखंड की लंबाई जो है वो कितना है, देखिए यहाँ पर क्या दिया है, बोला है ना कि चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, तो चौड़ाई कितना है 2x है, ठीक, और इसके 2 गुने से यानी 2x और इससे भी 1 अधिक है, ठीक, तो हमारा चौड़ाई x हो गया और लंबाई 2x प्लस 1 हो गया, ठीक है। अब आयताकार का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, आयताकार आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल दिया है वो कितना होगा, वो हम लोग जानते हैं लंबाई गुणे क्या होता है, चौड़ाई, सॉरी यहाँ पर दिया हुआ है कितना है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक, यहाँ पर कितना दिया हुआ है 528, हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। लिखने के बाद देखिए हम लोग जानते हैं कि आयताकार का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो आयताकार का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल। अब आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक। अब लंबाई गुणे चौड़ाई जो है, देखिए यहाँ पर लंबाई कितना है और चौड़ाई कितना है दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए ये लंबाई जो है, ठीक है, लंबाई कितना है, तो यहाँ पर 528 जो है ये क्षेत्रफल हो गया, और लंबाई कितना है, लंबाई देखिए 2x प्लस का 1, और चौड़ाई कितना है, तो गुणे चौड़ाई x है। अब इसको क्या करना है, इसको इसके साथ गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे तो कितना होगा, ये 528 है, और बराबर ये कितना है 2x में x से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, x से एक में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा x। अब इसको इधर ले जाएंगे तो इधर क्या बचेगा, तो 2x स्क्वायर प्लस x, इधर गया तो माइनस में हो जाएगा 528, और इधर क्या बचेगा 0। ये हमारा समीकरण हो गया। अब देखिए ये हमारा एक द्विघात समीकरण निकल चुका है, इसका घात कितना है 2 है ना, और a बराबर 0 भी नहीं है, a बराबर कितना है 2 है। अब इसमें हमें क्या करना है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसमें हम लोग इसको निकालते हैं। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो दिया हुआ है 528, और यहाँ पर जो बाद में दिया है, सबसे पहले जो दिया है एक्स स्क्वायर से पहले, एक्स स्क्वायर से पहले कितना दिया है 2, और यहाँ पर लास्ट में कितना दिया है बिना एक्स वाला, तो 528। अब इस दोनों को गुना करेंगे, गुना करेंगे तो कितना आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो देखिए आइए हम लोग समझते हैं कैसे। यहाँ पर क्या दिया है, तो 2x स्क्वायर, ठीक, और दिया था प्लस एक्स माइनस 528, प्लस एक्स माइनस 528 यही दिया था। अब इसमें देखिए मेरे प्यारे दोस्तों हमें समझना है कि हम लोग कैसे इसको निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2x स्क्वायर दिए है ना, तो इसको और इसको आपस में क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे, गुना करेंगे तो क्या आएगा, तो 1056 कितना आएगा, 1056 आ जाएगा। अब इस 1056 को हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर लसा निकालेंगे, ठीक है, तो लसा निकालेंगे तो कितना आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, इसको अगर फैक्टराइज करेंगे तो देखिए करेंगे तो कितना आएगा, 2 से करेंगे, ठीक, तो 2 से करेंगे तो 5 2 8, फिर करेंगे तो 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 छके 12, 2 चौके 8, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पर देखिए कितना आएगा, तो 1 3 2, फिर करेंगे तो यहाँ पर ठीक है इतना आ जाएगा, फिर करेंगे 2 से तो इतना आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 3 से करेंगे तो 11, और फिर 11 से करेंगे तो 1,
क्या आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए ये आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, ठीक। 5 बार 2 आ रहा है, और कितना बार आ रहा है, 3 आ रहा है एक बार, और 11 आ रहा है एक बार। देखिए इसमें हमें दो भाग में तोड़ना है, इसको कितना में, दो भाग में तोड़ना है, ताकि इसको जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए, तो बीच वाली संख्या एक्स के पहले क्या छिपा है, एक्स के पहले एक छिपा है, यानी हमें ऐसा दो भाग में तोड़ना है जिसको हमें जोड़ने या घटाने पर कितना है, प्लस का एक है। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, इसको कैसे तोड़ेंगे। तो जैसे यहाँ पर यहाँ से यहाँ करते हैं, तो 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। यहाँ पर 11 3 करेंगे तो कितना आएगा, 33। इसका मतलब इसको अगर इसमें से घटा दे तो एक आ जाएगा, 33 में से 32 घटाएंगे तो एक आएगा। हमें लाना है प्लस में, तो बड़ा वाला प्लस में रहेगा, छोटा वाला माइनस में रहेगा, तो आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, देखिए यहाँ पर हम लोग इसको तोड़ेंगे, ये जो दिया हुआ है ना, इसको हमें क्या करना है, तोड़ देना है। तो यहाँ पर हम लोग इसको तोड़ेंगे। यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं 2x² प्लस का x और माइनस का 528, माइनस का 528, ठीक है, बराबर का 0। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसको हमें क्या करना है, तो सबसे पहले इसको तोड़ते हैं। तो इसको दो भाग में तोड़ेंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे हम लोग, दो भाग में तोड़ दिए। ये देखिए ये 2x² है जो इसको रखेंगे यहीं पे। इसको तोड़े किस में, तो देखिए एक हम तोड़े 33 बचा था, और x है तो x में। फिर दूसरा जो तोड़े थे वो -32, 32 में तोड़े थे x। इसको देखिए घटाएंगे 33 में से 32 तो क्या आएगा, x आएगा। और इसको आपस में गुणा करेंगे तो 528 दूना 1056 आएगा, ठीक है। और माइनस का 528, ये हो गया। अब इसको हम लोग तोड़ते चलते हैं, इसमें से कॉमन निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 से और 33 में कॉमन निकालेंगे, 2 से 33 में कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर x² है और यहाँ पर x है, तो इसमें कॉमन क्या मिलेगा, x कॉमन मिल जाएगा। जब x कॉमन मिलेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा, और x² था तो यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा। प्लस यहाँ पर x कॉमन ले लिए हैं, क्या बचा है, 33, ठीक। इस दोनों में से क्या कॉमन मिलेगा, तो इस दोनों में से हमें क्या कॉमन मिलेगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 16, ठीक है। अब 16 कॉमन मिलेगा, माइनस यहाँ पर देखिए 16 लेते हैं। जब 16 लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2, ठीक है। और 16 ले लिए तो 16 दूना कितना होता है, 32, और ये x है तो x बचा, ठीक। अब यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिए हैं तो ये क्या हो गया, प्लस। अब 16 से इसमें भाग देंगे, तो 16 से भाग देंगे तो कितने बार में आएगा, 33 बार में, ठीक है। अब देखिए ये दोनों ब्रैकेट के अंदर वाली जो चीजें हैं ये दोनों बराबर है, तो इसको लिख लेंगे हम लोग 2x प्लस का 33, ये ब्रैकेट में अलग हो गया। और ये क्या हो गया, ये अलग ब्रैकेट में हो गया, माइनस का 16। ये दोनों इसके इक्वल 0 है। अब इस दोनों को, इसको अलग इसके इक्वल करेंगे, इसको अलग इसके इक्वल करेंगे। यानी देखिए 2x प्लस 33 बराबर का 0, और x माइनस 16 बराबर का 0। अब इसमें करते हैं, तो देखिए ये 2x ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 33, और ये 2 इधर गुना में है, इधर जाएगा तो भागा में, यानी माइनस का 33 बट्टे में 2। देखिए कोई भी लंबाई जो है वो माइनस में नहीं आएगा किसी का, ठीक है। आयत का लंबाई जो है माइनस में आता है नहीं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, नहीं लेंगे। अब यहाँ पर देखिए x बराबर, ये माइनस का 16 इधर जाएगा तो प्लस का 16, यानी x बराबर कितना आ गया, प्लस का 16 आ गया, ठीक है। यानी कि हमारा जो x है उसका मान कितना आ गया, 16 आ गया, ठीक। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे, हम लोग क्या माने थे, चौड़ाई x माने थे, लंबाई क्या माने हैं, 2x प्लस 1। तो हम लोग आगे इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर देखिए लंबाई हम लोग, यहाँ पर चौड़ाई जो माने थे क्या था, चौड़ाई बराबर x माने थे, और x बराबर हमारा कितना आ गया, 16 मीटर, ठीक। अब लंबाई जो है वो लंबाई बराबर क्या है, लंबाई बराबर हमने माना है, लंबाई बराबर 2x प्लस का 1, यही है। तो 2 और गुने x के जगह पर 16 प्लस का 1,
2 गुने 16 कितना होता है 32 प्लस 1 यानी कितना हो गया 33 मीटर। ठीक, तो लंबाई हमारा कितना आ गया, सॉरी चौड़ाई जो हो गया 16 मीटर और लंबाई कितना हो गया 33 मीटर। तो हम लोग इस तरह से निकालेंगे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट? देखिए ये जो है, ठीक है, थोड़ा सा छोटा स्पेस पड़ रहा है, तो ऐसे छोटा करते तो हो जाता है, लेकिन आपको क्या होता है देखने में दिक्कत होती है। यहाँ पर हम बना सकते थे, लेकिन इसलिए नहीं बनाए हैं ताकि क्या हो, ये अच्छी तरह से आपको दिखते रहे। ठीक है, अब अगले पेज पर देख लीजिएगा इसका सॉल्यूशन जो है ये। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल क्या है 306 है। यहाँ पर क्या दिया है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल जो है वो कितना है, तो 306 है। अब इसे ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहला चीज हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, माना कि माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक जो है वो x मान लिए। ठीक है, तो जब दो क्रमागत जो है, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक है, तो पहला पूर्णांक कितना हो गया x मान लिए, तो और दूसरा क्या हो गया, और दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक दूसरा जो हो जाएगा क्या होगा, तो x प्लस 1। ठीक, ये दूसरा धनात्मक पूर्णांक हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है, यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक तो दोनों है और दोनों का गुणनफल कितना दिया है 306। हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, पहला, ठीक है, पहला धनात्मक पूर्णांक और गुणे दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या होगा, तो 306 आया है। ठीक, अब पहला धनात्मक पूर्णांक कितना है x है, दूसरा कितना है x प्लस का 1 और बराबर कितना आया है 306। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए x से x में करेंगे तो कितना आ जाएगा x का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर x से 1 में करेंगे तो x हो जाएगा बराबर का 306। ये इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 303, फिर इधर क्या बचा बराबर का 0। अब इसे हमें फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो इससे हमें फैक्टराइज करेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, इसको 306 को फैक्टराइज करते हैं। ठीक, उसी तरह फिर से फैक्टराइज करेंगे, जैसे फैक्टराइज का मतलब है एलसीएम, इसको निकालते हैं तो 6। अब 306 का हम लघुत्तम निकालते हैं, प्लस निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा, तो यहाँ पर देखिए 2 से करेंगे तो क्या आएगा, तो 15 और फिर करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये जो है, ठीक है, अब कितना से कटेगा, तो 3 से कटेगा। ठीक है, 3 पाँचे 15, 3 एकम 3, फिर 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 17, फिर 17 से एक बार में क्या आ रहा है 2 गुने 3 गुने 3 गुने 17। अब देखिए हमें इसको ऐसे दो भाग में तोड़ना है, जिसको क्या करने पर, जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाए, तो बीच वाला कितना है, x से पहले क्या दिया है, कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। देखिए इसको हम लोग ऐसे करते हैं, ये अगर करते हैं 3 तिली के 9 दूना 18 और ये क्या हो गया 17, 17 और 18 में तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 18 में से 17 को घटा देंगे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसको तोड़ेंगे, ठीक है, इसको तोड़ेंगे दो भाग में, एक को 18x लिखेंगे, दूसरे को माइनस 17x लिखेंगे, और ये दोनों जो है उसको हम लोग पहले लिख लेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर फिर प्लस और इसको क्या करेंगे माइनस का, तो बराबर 0। अब देखिए इसमें हमें इस दोनों में से कॉमन क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, सिर्फ x मिल रहा है। हम लोग x को कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर क्या बच जाएगा, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, x कॉमन ले लीजिए तो x बचा।
ये प्लस है तो प्लस, यहाँ से x कॉमन ले लिए तो क्या बचा 18। ठीक है, यहाँ पर करने के बाद फिर यहाँ इस दोनों में से माइनस, दोनों में है तो माइनस कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर 17 से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर 17 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर क्या बचता है, देखिए यहाँ पर 17 कॉमन लेते हैं ना, तो क्या बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा हमारा, देखिए यहाँ पर 17 कॉमन ले लिए दोनों में से, तो इस दोनों में से 17 कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, तो 17 ले लिए, यहाँ पर क्या बचा, एक्स बचा, माइनस कॉमन ले लिए तो प्लस हो गया, और इसमें से 17 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 18 बचेगा मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर दोनों जो है x+18, x+18 दोनों के बदले क्या लिखेंगे हम लोग, एक ठो लिखेंगे x+18। अब इधर ब्रैकेट के बाहर वाला क्या है, तो x है और यहाँ पर माइनस का 17 है। ठीक है, ये दोनों किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये x बराबर 18, x+18 बराबर 0, और दूसरा क्या है, x माइनस 17 बराबर 0। तो x+18, ये प्लस जाएगा इधर तो माइनस में 18 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो है वो कभी माइनस हो ही नहीं सकता। पहले से बोला है क्या है, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक का मतलब क्या होता है कि वो घन में होना चाहिए, जोड़ में होना चाहिए, घटाव में नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए दूसरा जो चीज दिया है x-18, अब x-17 दिया है तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 17, यानी ये x बराबर कितना आ गया, 17 आ गया। ठीक, अब ये x बराबर 17 गया, x जो है पहला धनात्मक था, दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या था, तो यहाँ पर लिख लेंगे पहला धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक, पहला धनात्मक पूर्णांक क्या माने थे, x माने थे, और x बराबर कितना है, 17। दूसरा धनात्मक पूर्णांक कितना है, दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या माने थे, यहाँ पर x+1 माने थे, और x+1, x कितना है, 17 है, और प्लस का 1 कितना आ जाएगा, 18। ठीक है, तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक कितना आ गया, 18 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ठीक है, ये क्या दिया हुआ है, तो बोला है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल जो है अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएंगे। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वर्तमान आयु देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वर्तमान आयु निकालने के लिए क्या करेंगे, तो जैसे देखिए यहाँ पर रोहन की माँ, तो रोहन की माँ से बोला है तो रोहन जो है ना, वो रोहन का निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग माना की रोहन, माना कि रोहन की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु क्या मान लिए हम लोग, x मान लिए। अब रोहन का वर्तमान आयु x मान लिए, तो रोहन की माँ जो है उससे कितना है, तो 26 वर्ष बड़ी है, तो माँ की आयु क्या हो जाएगी, माँ की वर्तमान आयु, तो माँ की वर्तमान आयु, माँ की वर्तमान आयु x और 26 वर्ष बड़ी है, यानी रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, इसका मतलब x में 26 जोड़ देंगे। बोला है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, अब से 3 वर्ष पश्चात, तो लिखेंगे हम लोग। ठीक है, 3 वर्ष पश्चात। ठीक है, अब 3 वर्ष पश्चात जो है, और दोनों का आयु हमें बताना है, तो दोनों का आयु हम लोग बता देंगे। 3 वर्ष पश्चात जो है, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, रोहन की आयु, रोहन की आयु। अब रोहन की आयु क्या हो जाएगा, 3 वर्ष पश्चात, एक्स है, अब 3 वर्ष बाद बोला है, पश्चात का मतलब क्या है, बाद में। अब जैसे मान लीजिए हम अभी
ठीक है। अगर 18 वर्ष के हैं तो 3 वर्ष पश्चात कितने वर्ष के हो जाएंगे, तो 3 जोड़ देंगे तो 21 हो जाएंगे। उसी तरह से मान लीजिए इसमें x वर्ष का रोहन है अभी, तो वो 3 वर्ष पश्चात कितना हो जाएगा, x+3। तो माँ का आयु कितना हो जाएगा, माँ की आयु माँ की आयु जो है वो कितना हो जाएगा, तो x+26 है, ठीक है, इतने वर्ष का है वो, और उसमें 3 और क्या हो जाएगा, जुड़ जाएंगे। ठीक, ये कितना हो जाएंगे, x+29। ठीक, ये हो गया 3 वर्ष पश्चात का आयु। अब बोला क्या है कि उनकी आयु का गुणनफल, उनकी आयु का गुणनफल 3 वर्ष पश्चात जो है, इन दोनों का आयु का गुणनफल जो क्या हो जाता है, 360। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे, ठीक है, दोनों का गुणनफल क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। तो x+3 और ये कितना है, x+29 बराबर क्या, 360। ये दोनों का आयु का गुणनफल कितना है, तो 60 हो जा रहा है, तो हम लोग लिख लेंगे। अब यहाँ पर क्या है, इसको इससे गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, पहले x से, ठीक है, पहले x से इसमें करते हैं, और फिर इससे हम लोग इसमें करते हैं, फिर बाद में अब पहले इससे कर लेते हैं। तो यहाँ पर x से x में करेंगे तो कितना आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, x² आएगा। x से 29 में करेंगे तो कितना आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो 29 का x आएगा। अब देखिए हम लोग 3 से x में करते हैं, और फिर हम लोग 3 से 29 में करेंगे, तो 3 से x में करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और 3 से 29 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 3 दूना, ठीक है, 3 दूना 6 और 6 दो 8, ठीक है, 87 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इधर क्या बचा है, 200 और 360। अब इसको हम लोग इधर लाएंगे, इसको इधर लाएंगे और इसको आपस में जोड़ेंगे, तो देखिए ये x² हो तो यहाँ पर x² हो जाएगा, यहाँ पर 29x और 3x कितना हो जाएगा, तो 32x हो जाएगा, ठीक है, 32x। अब प्लस, ये देखिए ये जो इधर आया है, पहले ये तो +87 है, और ये इधर गया, तो इधर गया तो क्या हो गया, ये प्लस में है, इधर गया तो माइनस में 360 हो गया। ठीक, बराबर इधर क्या बचा, तो 0, कुछ नहीं बचा। अब इधर हम लोग क्या करेंगे, 360, ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो 360 में से 87 घटेगा, क्या बचेगा, यहाँ पर x² प्लस 32x, और ये घटेगा, तो देखिए यहाँ पर 360 में से घटेगा तो कितना बचेगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए बचेगा 273, ठीक है, और ये माइनस में बचेगा बराबर का 0। ठीक, अब इसमें से जब बचेगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर, ठीक है, लिखेंगे। अब यहाँ पर इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे, मतलब कि इसका हमें एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे एलसीएम निकाल कर कि कितना आता है। हमें कितना लाना है, 32 लाना है, कितना लाना है, 32। तो कैसे आएगा देखिए, हम लोग करते हैं। देखिए सबसे पहले ये 273 दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस 273 का लसा निकालेंगे, 273 का यहाँ पे लसा निकालते हैं। तो इसको देखिए ये 3 से कटेगा, 3 से कटेगा तो 3 9 27, 3 एकम 3, फिर ये कटेगा 7 से, 7 से कटेगा 13 बार में, और 13 से कटेगा 1 बार में, 3 गुणे 7 गुणे 13, ठीक है। हमें कितना लाना है, तो बीच वाला संख्या लाना होता है, यानी 32 लाना है। इसको जोड़े या घटाए, पहले इसको हमें 2 भाग में तोड़ना है, और 2 भाग में तोड़ने के बाद क्या करना है कि इसको हमें क्या लाना है, तो 32 लाना है। अब देखिए यहाँ पर 7 से 3 में करेंगे तो कितना होगा, 21, और ये कितना है, 13। तो 21 में 13 जोड़ देते कितना आ जाएगा, तो ये 3 और 4 34 आ जाएगा, 32 नहीं आ, ठीक है। लेकिन अगर घटा दे तो और कम आ जाएगा, इसका मतलब हम लोग इस दोनों को जोड़ा नहीं कर सकते हैं। अब इसमें दूसरे को जोड़ा करते हैं, यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर 3 दिया है ना, ठीक है, हम इसको इसके साथ गुना कर देते हैं, तो 13 दिया कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 39 हो जाएगा। तो 39 और माइनस या प्लस जो भी है, यहाँ पर 7, 39 में 7 को घटा दे तो कितना आ जाएगा, 32 आ जा रहा है। इसका मतलब हमें एक को 39 लेना पड़ेगा प्लस में, और एक को माइनस में 7 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग करते हैं, इसको लिखते हैं। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है,
हम लोग इसको तोड़ते हैं। ये जो 32 दिया है ना, इसको हम लोग दो भाग में तोड़ेंगे। और इसको किस में तोड़ेंगे, तो एक प्लस का 39 एक्स में तोड़ेंगे, और दूसरा किस में तोड़ेंगे, तो माइनस का 7 एक्स में तोड़ेंगे। बाकी ये क्या बचा है, माइनस का 273 बचा है, और इधर क्या बचा है, प्लस एक्स स्क्वायर बचा है, और बराबर में क्या होगा, 0। अब देखिए, इस दोनों में से हमें कॉमन क्या मिल रहा है, तो x कॉमन मिला है। x कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पर देखिए क्या बचेगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर था, x कॉमन ले लिए तो क्या बचा, x बचा, प्लस यहाँ से x ले लिए तो यहाँ क्या बचा, 39 बचा, माइनस ये देखिए ये दोनों में माइनस कॉमन है, तो यहाँ पर क्या लेंगे, माइनस, और यहाँ पर 7 है, 7 क्या है, कॉमन। अब यहाँ पर 7 कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा, यहाँ पे x बचेगा। ये माइनस कॉमन लेनी है तो क्या बचेगा, प्लस, और इसमें से 7 कॉमन लेंगे तो ये क्या बचेगा मेरे प्यारे दोस्तों, 39 बचेगा, और बराबर का 0। अब देखिए हम लोग ये ब्रैकेट के अंदर वाला, ठीक है, दोनों क्या है, बराबर है, तो हम लोग इसको लिख लेंगे प्लस का 39, ठीक, और इधर क्या हो जाएगा, तो x माइनस का 7 बराबर 0। इसको दोनों अलग अलग करेंगे, यहाँ पर देखिए x प्लस में 39 बराबर 0, और ये क्या हो जाएगा, x माइनस 7 बराबर 0। ठीक, ये 39 जो है इधर जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 39, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 39। ठीक, ये माइनस में आ गया, और ये x बराबर 7 हो गया। अब देखिए किसी का उम्र जो है वो माइनस में आ सकता है, नहीं ना, तो ये उम्र जो है माइनस में आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं होगा। ठीक है, अब ये नहीं होगा तो क्या आया, तो हमारा x बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। अब देखिए हम लोगों ने क्या माना था, तो रोहन की वर्तमान आयु मानी थी। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, रोहन, रोहन की वर्तमान, रोहन की वर्तमान आयु। अब रोहन का वर्तमान आयु कितना माने थे, एक्स माने थे, और एक्स कितना आया है, 7 वर्ष। ठीक, अब दूसरा देखिए, तो माँ की आयु, उसकी माँ की वर्तमान आयु, माँ की वर्तमान आयु जो है ये कितना है, तो हमने लोगों ने क्या माना था यहाँ पर, x+26, x+26, और x कितना है, 7 है, और प्लस में 26 कितना आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, तो 26 और 7 33, यानी 33 वर्ष आ गया। ठीक है, यानी उसकी माँ का उम्र कितना है, 33 वर्ष। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो हम लोग इस तरह से बनाएंगे। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये दिया हुआ है, ठीक है, सॉरी, देखिए यहाँ पर, ठीक है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर के समान चाल से तय करती है। यदि चाल 8 किलोमीटर कम होती तो वह दूरी तय वो तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। हम रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, रेलगाड़ी की चाल। अब जैसे देखिए समझिए, हम लोग वास्तविक में ऐसे तो रियल में हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि गाड़ी का अगर हम लोग चाल कम कर दें, क्या कर दें, चाल कम कर दें, 8 किलोमीटर प्रति घंटा के जो गति है वो कम कर दिए, तो कम कर दिए तो वास्तविक में क्या होगा, वो समय ज्यादा लेगा। और समय ज्यादा लेगा तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, ठीक, माना कि, माना कि रेलगाड़ी समान चाल, रेलगाड़ी की समान चाल, रेलगाड़ी की जो समान चाल है वो क्या मान लिए, एक्स मान लिए। अगर रेलगाड़ी की समान चाल है एक्स मान लिए, तो बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, दूरी कितना है, दूरी दिया हुआ है, दूरी बराबर 480 किलोमीटर। अब देखिए हमें क्या होता है, तो समय बराबर क्या होता है, समय हम लोग जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, हमें देखिए ये जो समान चाल से जो रेलगाड़ी चल रही है उसमें कुछ समय लगा है, कितना समय लगा है, आइए हम लोग निकाल लेते हैं इसको, देखते हैं कि कितना समय लगा है। यहाँ पर देखिए तो लिखेंगे हम लोग समान
चाल के लगा समय, समान चाल से लगा समय जो है वो कितना होगा? देखिए समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा में, ठीक है, क्या होता है? दूरी बटा में चाल। तो दूरी कितना है? बटा में चाल। और दूरी बटा में चाल कितना हो जाएगा? 480। और बटे में समान चाल कितना है? x। ये हमारा क्या हो गया? समय हो गया। ठीक है। अब देखिए दूसरा चीज, जो नया चाल है, अब नया चाल कितना है? तो 8 किलोमीटर कम हो जा रहा है, और चल रही थी तेजी से, उसको 8 किलोमीटर और कम कर दिए, तो क्या हो गया? उसका गति कम हो गया। तो कम हो गया तो हम लोग लिखेंगे 8 किलोमीटर पर आवर चाल। चाल कम होने पर नया चाल। अब नया चाल कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? तो देखिए जो सामान्य चाल था कितना था? x था। अब नया चाल क्या होगा? 8 किलोमीटर कम हो गया, यानी x-8। अब नया चाल जो है, वो नया चाल से लगा समय क्या होगा? लिखेंगे नया चाल से लगा समय। नया चाल से समय कितना लगा है, तो हम लोग यहाँ पर भी क्या लिखेंगे? चाल समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा में चाल। और दूरी कितना है? वही है, 480 किलोमीटर। लेकिन चाल क्या हो गया? बदल गया। चाल कितना हो गया? x-8 और कम हो गया। ठीक है। ये दोनों समय लग गया। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि जो पहले चल रही थी उस समान चाल से चलने के बाद जो अब की चाल से चल रही है, 8 किलोमीटर कम की चाल से चल रही है, तो वो 3 घंटे अधिक ले रही है। 3 घंटा कितना ले रही है? अधिक। यानी ये जो समय लगा है ये ज्यादा लगा और ये कम लगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर? लिखेंगे प्रश्न अनुसार। ठीक है? प्रश्न अनुसार। देखिए प्रश्न अनुसार क्या होगा? तो जो चाल लगा है अभी, अब जैसे समझिए कि इसका चाल हम लोग कम कर दिए तो समय ज्यादा लगेगा, इसका चाल ज्यादा था तो समय कम लगा। तो ये बोला है कि 3 घंटे अधिक लग रहा है, तो ये जो चाल कम हो गया ना, तो इसका 3 घंटे ज्यादा लग रहा है इससे, यानी इसमें से इसको घटाने पर कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 480 बटे में x-8 -480 बटे में x बराबर कितना लग रहा है? 3। अब इस समीकरण को हल करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है? तो x और x-8। अब इसको हमें क्या करना है? समीकरण को हल करना है। तो हल करना है तो कैसे करेंगे? तो देखिए आइए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर हल करेंगे तो इससे इसमें गुना और इससे इसको गुना करेंगे। यहाँ पर करेंगे तो 480 में एक्स से गुना करेंगे तो 480 एक्स हो जाएगा। और इससे इसमें करेंगे तो एक्स से 480 में करेंगे तो -480 एक्स। और क्या होगा? तो -8 में इससे गुना करेंगे, क्या आ जाएगा? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐसा करते हैं हम लोग, ठीक है, कि ये जो दिया हुआ है इसमें हम लोग लौसा निकालते हैं। इसका क्या करेंगे? हम लोग लौसा निकालते हैं। देखिए ऐसे समझिए कि इस लौसा जैसे ऐसे इस, और समझ लीजिए एक और तरीके, यहाँ पर जो दिया है, ठीक है, अ, यहाँ पर क्या किया है हम लोग? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है? x-8 और x है, ठीक है। तो इसका क्या करेंगे हम लोग? लौसा निकालेंगे। तो लौसा निकालेंगे तो देखिए x-8 और 8 x आएगा लौसा, ठीक है। ये दोनों क्या आ गया? लौसा आ गया। अब ये दोनों लौसा आ गया तो देखिए इसमें जो है, ठीक है, इसके नीचे ये है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा इसमें गुना, ठीक है। तो इससे गुना होगा तो क्या हो जाएगा? 480 एक्स। ठीक। अब इसमें जो है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर
एक्स है, लेकिन एक्स माइनस 8 नहीं है, तो यहाँ से इससे गुना हो जाएगा। गुना होगा तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये क्या आएगा, माइनस है तो लिखेंगे माइनस, और यहाँ पर लिखेंगे 480। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 480। और एक इस चीज में तो एक्स माइनस 8 में, इधर क्या बचा है मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर 3 बचा है। अब देखिए इसको 480 हो गया, एक्स हो गया, इसके साथ इसको गुना करेंगे तो माइनस का 480 एक्स आ गया। देखिए वही चीज आ गया ना, इसमें डायरेक्ट लिख दिए थे, लेकिन इसमें क्या है कि हम लोग इसका एलसीएम निकाल के कर लिए। अब यहाँ पर देखिए इसको माइनस इससे गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और इससे 8 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ऐसा आ गया, ठीक है, तो बराबर का इधर क्या है, 3 है। अब इसको, और ये बट्टा में क्या है, ये है बट्टे में। अब ये इसको गुना करेंगे तो एक्स एक्स में करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, एक्स से 8 में करेंगे तो 8 एक्स, ठीक है। अब देखिए ये जो चीज दिया हुआ है, ये देखिए ये ऊपर में ये प्लस में 480 है और ये माइनस में 480, ये कट जाएगा, बचेगा क्या, तो यहाँ पर बचेगा 3840, और बट्टे में ये चीज है एक्स स्क्वायर माइनस का 8x, इधर क्या है 3। अब ये जो चीज है ये क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो 3 से गुना होगा, ये इसमें गुना हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3840, और बराबर ये 3 है, और ये इधर गया तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ठीक है। अब इसको हम लोग दूसरे इसी पर समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, जैसे देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है, ठीक है, हम लोग इतना किए हैं। अब इसमें हमें क्या दिया हुआ है, तो जितना दिया हुआ है इसको हमें लिखना है। ये 3 से गुना करेंगे, यहाँ पर क्या 3840, इसमें 3 से गुणा करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 8, 8 से लिखे कितना हो जाएगा, 24, 8 से लिखे यहाँ पे क्या लिखेंगे, 24, माइनस का 24, एक्स है तो एक्स, ये देखिए ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा तो ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में, तो ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3x स्क्वायर माइनस का 24x, और ये इधर जाएगा तो माइनस में 38 और 40, और इधर जो ये इधर चला गया तो इधर कुछ नहीं बचा, इसका मतलब इधर 0 बचा। अब देखिए इसमें से सभी में से 3 कॉमन लिया जा सकता है, तो 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 कॉमन ले लिए, यहाँ पर क्या बचा, एक्स स्क्वायर बचा, माइनस यहाँ पर 8 एक्स बचा, और इसमें से 3 कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 8 24, ये बचा, ठीक है। और इधर क्या है 0, ये 3 इधर गुना में है, इधर जाएगा तो भागा में, यानी कि ये 0 के साथ भाग होगा तो 0 हो जाएगा, यानी क्या बचा, तो एक्स स्क्वायर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 1280 बराबर 0, ये आ गया। अब इसमें हमें क्या करना है मेरे प्यारे दोस्तों, इसको हमें हल करना है, आइए हम लोग हल करते हैं ये समीकरण को। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280, तो लिख लेते हैं यहाँ पर क्या, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280, देखिए ये जो 1280 दिया है, इसको हमें क्या करना है, तो इसको हमें हल करना है लसा निकाल के, 1280 का हल करेंगे। यहाँ पर देखिए 1280 को हल करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 2 से करेंगे तो 6, फिर 4 जीरो, 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 3 2 जीरो, फिर 2 से करेंगे तो 1 6 जीरो, फिर 2 से करेंगे तो 80, फिर 2 से 40, फिर 2 से 20, फिर 2 से 10, और फिर 2 से 5, और फिर 5 से, ठीक। इसमें क्या रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए आ रहा है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितने बार आ रहा है, 3 3 6 और 2 8,
ठीक है, तो 2 ठीक है, 3 3 6 2 8 और एक बार क्या आ रहा है 5। हमें इसको फैक्टराइजेशन करके और मतलब कि इसका लॉसा निकाल ले और लॉसा निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे इसमें देखेंगे कि ये दोनों बराबर कितना आ रहा है। ठीक है, तो दोनों बराबर कितना आ रहा है तो देखिए यहाँ पर हम लोग मिलाएंगे इसको। ठीक, अब जैसे देखिए कितना लाना है, हमें लाना है कितना, तो 8 लाना है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, तो 8 आ जाए, दो भाग में तोड़ेंगे इसको और दोनों भाग में तोड़ने के बाद हमें ऐसा लाएंगे कि या तो जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाए 8 आ जाए। तो यहाँ पर देखिए इसको मान लीजिए, ठीक है, ऐसा करते हैं 2 2 से 2 यहाँ पर करते हैं यहाँ तक। ठीक है, 2 दूनी 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32। ठीक है, और इधर क्या आ गया, तो 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4 4 दूना 8 8 पंजे 40। ठीक है, तो देखिए ये क्या आ गया, ये 32 आ गया और ये 40 आ गया। तो हम लोग इस तरह से तोड़ सकते हैं देखिए, और इसको घटाने पर भी क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, हमें क्या लाना है, माइनस का 8 लाना है, यानी कि जो बड़ा वाला है वो माइनस में होगा, जो छोटा वाला है वो प्लस में होगा। ठीक है, तो इसको तोड़ते हैं दो भाग में, इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पर हमें क्या लेना है, बड़ा वाला जो है वो माइनस में लेना है, तो लिखेंगे हम लोग माइनस का 40 एक्स, और जो छोटा वाला है वो प्लस में 32 का एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर दिया है तो एक्स स्क्वायर लिख लेंगे, और इधर क्या दिया है माइनस का 1280। ठीक, इसको इस दोनों में से कॉमन क्या मिल रहा है, देखिए इस दोनों में से कॉमन मिल रहा है एक्स। ठीक है, अब इस दोनों में से कॉमन मिल रहा है एक्स, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे एक्स लिखें, इस एक्स स्क्वायर में से एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा एक्स, इसमें से एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 40। ठीक, उसी तरह इस दोनों में से कॉमन क्या लेंगे, तो यहाँ पर कॉमन ले लेंगे हम लोग प्लस का 32। अब 32 कॉमन ले लिए तो यहाँ पर देखिए क्या बचेगा एक्स बचेगा, ये माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 40। ठीक, इस दोनों में देखिए ये ब्रैकेट के अंदर जो है वो दोनों बराबर है, तो हम लोग क्या लिखेंगे एक्स माइनस का 40, और इधर क्या है ब्रैकेट के बाहर वाला क्या है एक्स प्लस का 32, और बराबर कितना होगा 0। ये बराबर कितना होगा 0 होगा। ठीक है, अब देखिए ये इस दोनों को बराबर 0 करते हैं तो एक्स माइनस 40 बराबर का 0, ये एक्स प्लस 32 बराबर का 0, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी एक्स बराबर कितना आ गया 40, और ये क्या आ गया एक्स बराबर, ये प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस में। अब देखिए एक्स हम लोग क्या माने हैं, इधर देख लीजिए हम लोग क्या माने हैं, तो एक्स क्या माने हैं हम लोग, देखिए एक्स क्या माने, तो समान चाल माने, चाल बताइए कभी माइनस में होगा, नहीं ना होगा। तो यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, तो हम लोग प्लस वाला लेंगे, माइनस वाला क्या कर देंगे यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, काट देंगे, मतलब कि इसको हमें नहीं लेना है। अब हमारा जो एक्स बराबर कितना आ गया, तो 40 आ गया, यानी रेलगाड़ी का समान चाल। ठीक है, रेलगाड़ी की समान चाल, रेलगाड़ी की समान चाल कितना आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, तो एक्स माने थे, और एक्स कितना आ गया 40 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए रेलगाड़ी की जो समान चाल थी वो तो ठीक है, लेकिन इसकी नई चाल जो है, अब नया चाल जो है वो क्या है, नया चाल इसको देख लेते हैं। तो नया चाल था वो कितना था, वो था एक्स माइनस का 8, और एक्स माइनस का 8 जो था यानी 40, और माइनस का 8 कितना आ गया 32 किलोमीटर पर आवर, ये नया चाल हो गया। ठीक है, हमें यही निकालना था। यहाँ पर देख लीजिए बोला कि रेलगाड़ी का चाल ज्ञात करना है, तो रेलगाड़ी का हम लोग चाल ज्ञात कर लिया। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, अगर मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप लोग को मेरा वीडियो, ठीक है, पसंद आ रहा हो और इससे कुछ समझ में आ रहा है, तो मेरे प्यारे दोस्तों इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आपको इस तरह के वीडियो आगे भी मिलते रहे। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग यहीं तक बनते हैं, फिर से मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।